औलाद की चाहत। नुसरत को जब कोई औलाद नहीं हुआ तो ससुराल वालों ने अपनी इकलौती बेटी मसनून का दूसरा निकाह करने का मन बनाया। आपस में सलाह करने के बाद वे काजी मोहसिन के पास राह लेने उनके घर पहुंचे। काजी मोहसिन के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। पूरी बात सुनने के बाद काजी मोहसिन चुप रहे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने मसनून के अब्बा खादिम मियाँ से कहा, जनाब, ऐसा है कि आजकल कानून बदल गया है। बीवी की रजामंदी और अदालत से मंजूरी लेकर निकाह कराओ तो कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। वरना कहकर वे खामोश हो गए। फिर आप इसका कोई दूसरा हल निकालिए। खातिम मियाँ ने काजी मोहसिन से कहा, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप बहुत कुछ जानते हैं। ताबीज़ हो या मज़ारों की मन्नत, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। पैसा कितना भी लगे हम खर्च करने को तैयार है। हमें ख़ानदान को रोशन करने के लिए एक चिराग चाहिए। खादिम मियाँ ने बात पूरी की। बात तो आप ठीक कर रहे हैं, मुझे एक हफ्ते का वक्त दीजिए, इसके बाद ही मैं आपको कोई मशवरा दे सकता हूँ। वैसे मैं किसी को उल्टा सीधा सलाह नहीं देता, काजी मोहसिन ने जवाब दिया। तकरीबन एक सप्ताह गुजर जाने के बाद एक दिन काजी मोहसिन खातिम मियाँ से दुकान के सामने से गुजर रहे थे। तभी खादिम मियाँ ने आवाज़ देकर उन्हें बुलाया। सलाम दुआ के बाद खादिम मियाँ ने पूछा, मेरी बात का क्या हुआ जनाब जी? मैं भी चाह रहा था कि इस बारे में आपसे खुलकर बात करूं, पर मसरूफियत की वजह से समय ही नहीं मिला। मैं रात को खाना खाकर आपके घर आता हूँ, ठीक रहेगा ना? वहीं बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे। काजी मोहसिन ने खादिम मियाँ से कहा, आप ऐसा करें कि रात को खाना मेरे घर पर ही खाइए और आप अकेले जो ठहरे। खादिम मियाँ ने बोली। जी कहकर काजी साहब दुकान से उठकर मदरसे चले गए। मदरसे से लौटकर काजी मोहसिन ने अपने एक दोस्त काजी बाबुल को फ़ोन लगाकर कहा, बाबुल, मैं यहाँ के एक कवारी परिवार से मेरी बात हुई है। उनकी बहू को औलाद नहीं हो रही है, पैसे वाले लोग हैं। अगर हम चाहे तो सोना चांदी और नकदी हड़प सकते हैं। वे गंदे ताबीज़ मज़ारों पर भरोसा करते हैं। अच्छा माल बन सकता है, हमारी सारी गरीबी दूर हो सकती है। ठीक है, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना, काजी बाबुल ने कहा। थोड़ी देर बाद ही काजी बाबुल काजी मोहसिन के घर पहुँच गया। दोनों के बीच खादिम मियाँ के बारे में खुलकर बात हुई। शाम की नमाज से फारिग होकर वे खादिम मियाँ के घर जा पहुँचे। उनके बीच बातचीत हुई और फिर फैसला लिया गया कि इसी हफ्ते से काम पर अमल करना है। काजी बाबुल ने खादिम मियाँ से कहा, अगर आपको औलाद चाहिए तो हमारी हर बात माननी होगी। हम जैसा कहेंगे वैसा करना होगा। खादिम मियाँ ने सिर हिलाकर कहा, इसकी मंजूरी दे दी। आप हरे रंग के कपड़े की 4 नई थैलियाँ बनवा ले। उनमें सोना चांदी तांबा लोहा रखकर उनके मुंह सिलकर घर के एक खाली कमरे में रख दे। वहाँ चूल्हा बंद कर उनको फूलों से ढक दे। फिर 2.5 दिनों तक उसी जगह एक मंत्र पढ़े। इसके बाद मजार पर 2 घंटे चारों थैलियाँ रखकर वापस ले आए, जो आप 9 महीने तक अपने घर में रखेंगे। फिर आप उन्हें खोलकर इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप चाहे तो काजी मोहसिन से मदद ले सकते हैं, पर इस बात की किसी को कानो कान खबर न हो। खादिम मियाँ ने अनाफन घमामी भर दी। काजी बाबुल वहाँ से जाने लगे कि तभी खादिम मियाँ ने अगले जुमे को घर का आकर काम करने की गुजारिश की। इधर काजी मोहसिन को बुलाकर खादिम मियाँ ने जाप करने की तैयारी शुरू कर दी। एक छोटा कमरा खाली कराकर सफाई की गई। फिर कबाड़ से अच्छा लोहा और तांबा निकाल कर रखा गया। रात को काजी मोहसिन ने घर आकर एक थैली में लोहा और एक थैली में तांबा, एक थैली में सोना और एक थैली में चांदी के जेवर रखकर लोबार की धूबी देकर कुछ देर जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ फूके और थैली के मुंह सिलने लगे। इसी बीच काजी मोहसिन ने बड़ी होशियारी से सोने चांदी की थैले से पहचान की, अलग से दूसरे रंग की चाप लगा दी। एक संदूक में चारों थैलियाँ रखकर बड़े से ताले में बंद कर चाबी खादिम मियाँ को दे दी। काजी बाबुल के कहे मुताबिक काजी मोहसिन ने पूरी कार्यवाही को अंजाम देकर उनसे विदा ली और अपने घर आ गए। जुमे की रात को काजी मोहसिन, काजी बाबुल, खादिम मियाँ और उनकी बहू बैठे थे। कुछ फासले पर रखे संदूक पर फूल बांधकर और लोबान जलाकर काजी बाबुल मंत्र बुदबुदाने लगे। यह काम 1 घंटे तक चला।
फिर उन्होंने संदूक में से थैलियाँ निकाली और बहू की गोद में रखकर मंत्र बुदबुदाए। लोबान की खुशबू से पूरा कमरा गूंज से भर गया था। यह सब आधा घंटा तक चला। यह सिलसिला 2 दिनों तक शाम की नमाज के बाद 1.5 घंटा चलता रहा। तीसरे दिन वे सभी सुबह की नमाज के बाद दूसरे जंगल में घने मजार पर पहुँचे। साथ में यह संदूक भी थी जिसमें थैलियाँ रखी थी। काजी मोहसिन ने मजार के खादिम मियाँ को पहले से सब कुछ बता रखा था। वहाँ पहुँचने के बाद वे संदूक रख के बड़े हो गए। मजार के खादिम मियाँ ने संदूक खोल कर रखने को कहा और बोला, हाँ जनाब, आप लोग गुसल खाने से फारिग होकर आ जाइए। वैसे ही मजार पर खुला संदूक छोड़कर दूसरी बने गुसल खाने की तरफ चले गए। इसी बीच मजार के खादिम ने काजी मोहसिन के बताए मुताबिक सोने व चांदी की निशान लगी थैलियाँ निकाल कर ठीक वैसी दूसरी थैलियाँ वहाँ रख दी। उसने असली थैलियाँ मजार के अंदर छिपा दी और बाहर आकर खड़ा हो गया। उन सभी के गुसल खाने से फारिग होने के बाद मजार का मंत्र बुदबुदाने का सिलसिला चला। फिर वे संदूक में थैलियाँ और फूल रखकर घर वापस आ गए। बाबुल काजी को समझते हुए कहा, औलाद मिल जाने पर संदूक खोलकर सोने चांदी वाली थैलियाँ अलग रख ले, बाकी 2 थैलियाँ पानी से बहा दे। मैं 2 महीने बाद आऊँगा, तब तक बहू के पैर भारी हो जाएंगे, इन्हें आराम करने दे। संदूक पर फूल डालते रहे। कहकर वे चले गए। तकरीबन 3 महीने बीत गए, पर न तो काजी बाबुल और काजी मंसूर लौटे, न बहू के पैर भारी हुए। खादिम को कुछ शक हुआ। उन्होंने संदूक खोल कर देखा तो पता चला कि सोने चांदी वाली थैलियाँ के कंकड़ पत्थर भरे थे। वे समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। गुपचुप तरीके से खोजबीन की गई, पर दूर दूर तक उन दोनों काजियों का कुछ भी पता नहीं चला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुआ तबीज और मजारों से कोई औलाद नहीं मिलती। औलाद तो ऊपर वाली की देन है। हमें उनसे मांगनी चाहिए और हमेशा उनकी इबादत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, इसलिए